दोस्तों, क्या आपने कभी शांति से बैठकर यह सोचा है कि हम पूजा पाठ क्यों करते हैं? हम मंदिर क्यों जाते हैं? हम दिए क्यों जलाते हैं? हम मंत्रों का जाप क्यों करते हैं? शायद भगवान को खुश करने के लिए, अपने पापों को मिटाने के लिए, या शायद सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे माता पिता और उनके माता पिता सदियों से यही परंपरा निभाते आए हैं। लेकिन आज से लगभग 2500 साल पहले इसी भारत की धरती पर एक ऐसा व्यक्ति जन्मा था जिसने सिर्फ परंपरा को निभाने से इनकार कर दिया। एक ऐसा राजकुमार जिसने इस पूरी पूजा पाठ की परंपरा को अपनी तर्क और कर्म की कसौटी पर परखा और उसे चुनौती दी। वो थे राजकुमार सिद्धार्थ, जो बाद में गौतम बुद्ध के नाम से जाने लगे। आज इस कहानी के पहले एपिसोड में हम एक बहुत ही गहरे सवाल की जड़ों तक पहुंच जाएंगे। हम जानेंगे उस दौर में जब बुद्ध का जन्म हुआ, पूजा पाठ की परंपरा आखिर थी क्या। जब राजकुमार सिद्धार्थ ने पहली बार इन कर्म कांडों को अपनी आंखों से देखा तो उनके कोमल और जिज्ञासु मन में क्या सवाल उठे और आखिर क्यों उन्होंने यह क्रांतिकारी बात कही। सच्चाई और करुणा की खोज ही सबसे बड़ी और सच्ची पूजा पाठ है। यह कहानी सिर्फ बुद्ध के जीवन का एक हिस्सा नहीं है, यह हमारे अपने विश्वासों, हमारी अपनी परंपराओं, हमारी अपनी पूजा पर सवाल उठाने का एक नियंत्रण है। तो इस यात्रा में अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। आज से 2500 साल पहले भारत एक ऐसा समय जब धर्म और परंपरा एक दूसरे का प्रयास थे। वो समय आम लोगों के लिए धर्म का मतलब था पूजा पाठ, यज्ञ, हवन और मंत्रोगर। लोगों की गहरी आस्था थी कि अगर विधि विधान से यज्ञ कर लिया, अगर सही मंत्रों का सही उच्चारण कर लिया और अगर ब्राह्मणों को प्रसन्न कर दिया तो देवता और भगवान खुश हो जाएंगे। और भगवान के खुश होने का मतलब था जीवन के सारे पाप धुल जाएंगे, मन की हर मुराद पूरी होगी, राज्य में समृद्धि आएगी और शत्रु परास्त होंगे। उस दौर में बड़े बड़े राजा अपनी शक्ति और धन का प्रदर्शन करने के लिए विशाल यज्ञों का आयोजन करते थे। इन यज्ञों में हजारों मंगी और अन्न अग्नि को समर्पित कर दिया जाता था। दूर दूर के ब्राह्मणों को बुलाया जाता था, उन्हें सोने चांदी का दान किया जाता था। चारों ओर मंत्रों की गूंज होती थी और यह माना जाता था कि यह ध्वनि सीधे स्वर्ग तक पहुंच रही है और देवता प्रसन्न हो रहे हैं। यह एक ऐसी दुनिया थी जहां कर्मकांडी धर्म का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। पूजा का बाहरी ही रूप सब कुछ था, लेकिन एक बहुत ही गहरा और महत्वपूर्ण सवाल उस धुएं के पीछे कहीं छिपा हुआ था। क्या सच में भगवान सिर्फ इन महंगी वस्तुओं और मंत्रों से ही खुश होते हैं? उस यज्ञशाला के बाहर जो भूखा और गरीब इंसान खड़ा है, उसकी प्रार्थना का, उसकी आहों का क्या कोई मोल नहीं होता? दोस्तों, अब एक पल के लिए सोचिए और रुकिए। अगर आप बहुत भूखे हो और कोई आपके सामने आकर सिर्फ एक सुंदर सा दिया जला दे और घंटी बजा दे, तो क्या आपका पेट भर जाएगा? क्या आपकी तकलीफ कम हो जाएगी? शायद नहीं। यही सवाल था जो उस समय के समाज में कोई पूछने की हिम्मत नहीं कर रहा था। राजकुमार सिद्धार्थ जो आगे चलकर बुद्ध बने, वे बचपन से ही आम बच्चों से अलग थे। वे खेलने कूदने से ज्यादा गहरे विचारों में खोए रहते थे। उसके मन में करुणा का एक असीम सागर था। एक बार उन्होंने अपने राजमहल की खिड़की से बाहर देखा। लोग पूजा के लिए एक लंबी कतार में खड़े हैं। कोई अपने हाथ में सुंदर फूलों की माला लिए, कोई कांसे के बर्तन में दूध चढ़ा रहा, कोई जोर जोर से घंटियां बजा रहा, इस उम्मीद में कि उसकी आवाज भगवान तक पहुंचेगी। सबके चेहरे एक उम्मीद थी, एक आस्था थी। यह देखकर बालक सिद्धार्थ ने अपने गुरु से, जो उन्होंने शास्त्रों की शिक्षा दे रहे थे, एक बहुत ही मासूम लेकिन एक सवाल पूछा। गुरुदेव, क्या भगवान सचमुच इन फूल और दूध से खुश हो जाते हैं? क्या उन्हें हमारी इन चीजों की जरूरत है? उनके इस सवाल पर गुरु एक पल के लिए चुप हो गए। शायद उनके पास भी इस गहरे सवाल का कोई संतोषजनक उत्तर नहीं था। उन्होंने बस इतना कहा, पुत्र, यही परंपरा है, यही हमारे पूर्वज करते आए हैं। लेकिन सिद्धार्थ के मन में वह सवाल शांत होने की बजाय और भी गहरा हो गया। वो परंपरा से संतुष्ट नहीं थे, वे सत्य को जानना चाहते थे। वो अकेले में बैठकर सोचने लगे, अगर हमारे शास्त्र कहते हैं कि भगवान दयालु है, प्रेम स्वरूप है, तो उन्हें इन मुरझा जाने वाले फूलों की क्या जरूरत है? उनका प्रेम तो बिना किसी शर्त के होना चाहिए।
अगर भगवान सर्वशक्तिमान है तो क्या उन्हें हमारे चढ़े हुए घी, दूध और फल से शक्ति मिलती है? क्या वे इतने कमजोर है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भगवान भूखे हैं जो हमें उन्हें रोज भोजन चढ़ाना पड़ता है? दोस्तों, जरा एक पल के लिए सोचिए, यह सवाल उस समय के लिए कितना बड़ा और कितना क्रांतिकारी था। एक ऐसा समाज जहां पूजा पाठ और कर्मकांड को ही धर्म का आधार माना जाता था, जहां इन परंपराओं पर सवाल उठाना पाप समझा जाता था, वह एक छोटा सा राजकुमार अपनी तर्क बुद्धि और अपनी करुणा से इन परंपराओं की नींव को हिला रहा था। यह भूत की यात्रा का पहला कदम था, जहां उन्होंने सुनी सुनाई बातों को मानने से इनकार कर दिया और सत्य की अपनी खोज शुरू की। कहा जाता है कि एक बार जब सिद्धार्थ युवा अवस्था में पहुंचे तो उन्होंने अपने महल में एक बहुत बड़े और भव्य यज्ञ को अपनी आंखों से देखा। चारों ओर अग्नि की विशाल ज्वालाएं धधक रही थी, जिनका ताप दूर तक महसूस हो रहा था। सैकड़ों ब्राह्मणों ऊंचे और गंभीर स्वर में वेदों को मंत्रों का पाठ कर रहे थे, जिनका अर्थ शायद वो खुद भी पूरी तरह से नहीं समझते थे। सेवक बड़े बड़े बर्तनों में घी और अन्न लाकर उस अग्नि में डाल रहे थे। चारों ओर एक ही विश्वास फैला रहा था, इस यश से देवता प्रसन्न होंगे, हमारे सारे पाप मिट जाएंगे, राज्य का कोई संकट नहीं आएगा और प्रजा समृद्ध होगी। लेकिन जहां बाकी सब लोग हाथ जोड़े आंखें बंद किए बैठे थे, वही सिद्धार्थ हृदय यह सब देखकर कांप उठा। उनकी आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने अपने भीतर एक गहरी पीड़ा महसूस की। वो सोचने लगे, यह कैसी पूजा है, यह कैसा धर्म है। एक तरफ राज्य में कई लोग ऐसे जिन्हें 2 वक्त का भोजन भी नसीब नहीं होता, और यहाँ हजारों मन अन्न और घी इस आग में जलाया जा रहा है। यह क्या देवताओं का सम्मान है या अन्न का अपमान? अगर भगवान ही जीवन के दाता है, अगर वे ही करुणा के सागर है, तो क्या वे इन बाहरी दिखाए वाले कर्म कांडों से सचमुच खुश हो सकते हैं? क्या उन्हें नहीं पता कि उनके बनाए हुए बच्चे भूखे हैं? और क्या सच में अग्नि में घी और अन्न डालने से मन के भीतर बैठे पाप, क्रोध और लोभ, ईर्ष्या मिट जाती है? अगर ऐसा होता है तो दुनिया तो कब की स्वर्ग बन गई होती। क्या भगवान को प्रसन्न करने के लिए इतना शोर, इतना दिखावा, इतनी बर्बादी जरूरी है? उनके मन में करुणा का सागर उमड़ आया। उन्होंने उस यज्ञ में बैठे बैठे ही अपने मन में कहा, यह पूजा नहीं, यह तो सिर्फ एक पाखंड है, एक अंधविश्वास है। अगर सच्ची पूजा करनी है तो उस भूखे को भोजन दो जो राज्य की सीमा पर रो रहा है, उस बीमार को दवा दो जो पीड़ा से तड़प रहा है, उस दुखी को सांत्वना दो, एक शब्द कहो जिसका दिल टूटा हुआ है, और सबसे बढ़कर अपने भीतर के सत्य को खोजो। भगवान इन कर्म कांडों से नहीं मिलते, वे तो सच्चाई, प्रेम, करुणा के मार्ग पर चलने से मिलते हैं। भगवान, दोस्तों, क्या आपने भी कभी अपने आसपास ऐसा देखा है कि लोग पूजा पाठ और धार्मिक आयोजन में लाखों रुपए खर्च कर रहे थे, लेकिन उनके अपने पड़ोस में, उनके अपने शहर में कोई गरीब, कोई जरूरतमंद भूखा रह जाता है? क्या यह सचमुच धर्म है? क्या आपकी इस पर क्या राय है? नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और उस यज्ञ के अनुभव के बाद सिद्धार्थ का मन और भी बेचैन हो गया। वे यह समझने की कोशिश करने लगे कि आखिर आम इंसान इन कर्म कांडों में इतनी गहराई से क्यों जकड़ा हुआ है। धीरे धीरे अपने गहरे चिंतन से उन्होंने समझा कि लोग पूजा पाठ और कर्मकांड मुख्य 3 कारणों से करते हैं। एक डर, उन्हें इस बात का डर है कि अगर उन्होंने पूजा नहीं की, अगर उन्होंने देवताओं को प्रसन्न नहीं किया तो भगवान नाराज हो जाएंगे, उनके जीवन में कुछ बुरा हो जाएगा, कोई अनहोनी हो जाएगी। यह पूजा आस्था से ज्यादा एक डर से पैदा होती है। 2 लालच, उन्होंने यह उम्मीद और लालच होता है कि पूजा करने से देवताओं को कुछ चढ़ाने से बदले में उन्हें धन दौलत, सफलता और सुख मिलेगा। यह एक तरफ का सौदा है। हे भगवान, मैं आपको चढ़ा रहा हूँ, बदले में आप मुझे वह देना। 3, परंपरा का दबाव, और सबसे बड़ा कारण है परंपरा का अदानुकरण, क्योंकि मेरे पिता और दादा ऐसे करते आए हैं, इसलिए मुझे भी करना है, क्योंकि पूरा समाज ऐसा करता है। अगर मैं नहीं करूँगा तो लोग क्या कहेंगे? इसमें कोई अपनी समझ नहीं होती, बस एक भेड़चाल होती है। यह सब समझने के बाद उन्होंने खुद से एक और गहरा सवाल किया, क्या डर और लालच में किया गया कोई भी कार्य, कोई भी पूजा सचमुच भगवान तक पहुंच सकती है? क्या भगवान को परम प्रेम और परम ज्ञान से
स्रोत है, उन्हें रिश्वत देकर या डराकर खुश किया जा सकता है। उनका हृदय, उनकी बुद्धि एक ही निष्कर्ष पर पहुंची। नहीं, बिल्कुल नहीं। सच्चा धर्म तो वो हो सकता है जिसमें डर और लालच ना हो, जिसमें गहरी समझ हो, जिसमें सत्य की खोज हो, एक ईमानदार प्यास हो, जिसमें सभी प्राणियों के लिए निस्वार्थ करुणा हो और जिसमें बिना किसी शर्त के प्रेम हो। उस दिन के बाद सिद्धार्थ की दृष्टि में पूजा की परिभाषा हमेशा के लिए बदल गई। उन्होंने कहा, अगर तुम सच में इस ब्रह्मांड की शक्ति को, इस अस्तित्व को, या जिसे तुम भगवान कहते हो, उसे प्रसन्न करना चाहते हो तो बहुत सरल है। किसी भूखे को अपने हिस्से का भोजन दो, किसी प्यासी को पानी पिलाओ, किसी ठंड से कांपते हुए को वस्त्र दो, किसी दुखी को सांत्वना दो। दो शब्द कहो और अपने मन के भीतर बैठे सत्य को खोजने का प्रयास करो। यही असली पूजा है, यही असली यज्ञ है, यही सच्चा धर्म है। उन्होंने आगे समझाया, बाहर मंदिर में दीपक जलाना बहुत अच्छा है, लेकिन अगर तुम्हारे अपने मन के भीतर अज्ञान और नफरत का अंधेरा भरा हुआ है तो उस बाहरी दीपक का क्या लाभ। पहले अपने भीतर ज्ञान का दीपक जलाओ। मंदिर में घंटी बजाना बहुत सुंदर और मधुर लग सकता है, लेकिन अगर तुम्हारे मन में दिन रात क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष का शोर मचा हुआ है तो उस बाहरी घंटे की गूंज किस काम की। पहले अपने मन को शांत करना सीखो। भगवान की मूर्ति पर फूल चढ़ाना बहुत आकर्षण लग सकता है, लेकिन अगर तुम्हारे भीतर दूसरों इंसानों और जीवों के लिए करुणा और प्रेम का फूल नहीं खिला है तो बाहरी फूल कुछ घंटी में मुरझा जाएंगे और व्यर्थ हो जाएंगे। दोस्तों, यह मैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहता हूँ और मैं चाहूँगा कि आप सब इसका जवाब पूरी ईमानदारी से दें। आपके हिसाब से असली पूजा क्या है? मंदिरों में जाकर फूल, घी, दूध चढ़ाना या फिर किसी जरूरतमंद इंसान के चेहरे पर मुस्कान लाना? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो बस इतना ही था। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो ठीक है मित्रों, मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमो बुधाय।